बच्चों, गुरुकुल क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का न्यू मैथ बुक से चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.2 पढ़ने वाले हैं। 5.2 क्या है? इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है और इसमें एक फार्मूला यूज होगा और वह फार्मूला कैसे आया है उसको हम ड्राइव करके आपको क्लियर बताएंगे। और लास्ट में इसमें वीडियो के लास्ट में इसमें जितने भी VVI क्वेश्चन है उन सभी VVI क्वेश्चन को आपको हम क्लियर कर देंगे, मैंने बता देंगे कि कौन कौन क्वेश्चन VVI हैं। तो चलिए पहले इसका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं एक चैप्टर एक्सरसाइज 5.2 का। यहाँ पर एक न्यू फार्मूला जो फॉर्म हुआ है या न्यू फार्मूला जो ड्राइव हुआ है उसका क्या है उसके बारे में जानना है। तो उसमें कह रहा है कि nth टर्म ऑफ NAP। तो nth टर्म ऑफ NAP के लिए क्या फार्मूला है तो उसी फार्मूला को जानेंगे, ठीक है। तो वह जो फार्मूला है वह यहाँ है an इजकल टू a प्लस n माइनस 1d। यह फार्मूला आया कैसे इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में आपको दिखा दे रहे हैं, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो हम लोग जानते हैं एक्सरसाइज 5.2 में एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक AP है जो 5 है, 15 है, 25 है, 35 है, 45 है, इसी पैटर्न पर जा रहा है, ठीक है। मान के चलिए कि इस टर्म है तो यहाँ पर आपको जो क्या है EA है और इसके बीच का जो डिफरेंस है 10 वो आपका D है। तो A इजकल टू तो 5 है और कॉमन डिफरेंस जो है 10 का डिफरेंस है, ठीक है। तो फर्स्ट जो टर्म है वह 5 है, सेकेंड जो टर्म है वह क्या है 15 है। 15 का मतलब है 5 प्लस 10। 5 का मतलब क्या हुआ 5 प्लस 10। 5 क्या है फर्स्ट टर्म है और 10 क्या है D कॉमन डिफरेंस है। तो इस तरह से होगा। थर्ड के लिए क्या हो गया 25। 25 का मतलब क्या हुआ 5 प्लस 20। 5 प्लस 20 का मतलब 5 प्लस 2 इंटू 10। तो 5 तो आपका फर्स्ट टर्म हो गया, 2 हो गया और D क्या हो गया कॉमन डिफरेंस हो गया। तो इस तरह से आपका एक फार्मूला बन रहा है। 35 है तो क्या होगा 5 प्लस 30, 5 प्लस 3 इंटू 10। तो 5 मीन्स A, 3 और 10 मीन्स D। तो इस तरह से जो एक AP का पैटर्न है वह है A। 5 मीन्स क्या A और सेकंड क्या था A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। तो A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D और इसी तरह से आपको जाएगा। तो जो लास्ट टर्म होगा वह AN होगा और AN इजकल टू जो फार्मूला यहाँ है AN इजकल टू A प्लस N माइनस 1D है। यहाँ पर देखिए थर्ड है तो 2AD है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो यहाँ क्या होता है कि N माइनस 1 है। N माइनस 1 का मतलब 1 एक जितने भी नंबर होंगे उससे 1 ठीक है कम होगा, उससे इतना 1 लेस हो जाएगा। इसलिए थर्ड टर्म है तो देखिए 2D है, फोर्थ टर्म है तो देख लीजिए 3D है। तो इस तरह से यही फार्मूला है और इसी फार्मूला को इस चैप्टर में यूज करना, एक्सरसाइज में यूज करना है और इसी फार्मूला से यह चैप्टर का हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का था फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन that A is the first term, D is the common difference and A is the nth term of the AP। तो यहाँ पर 4 को पॉइंट दिया हुआ है, एक है D है, N है, AN है। इस 4 जो यहाँ पर दिए हुए हैं वैल्यू वो 4 में से 3 गिवन है और 1 मिसिंग है। जैसे A का इसमें दिया हुआ है, D भी दिया हुआ है, N भी दिया हुआ है, AN मिसिंग है। इसमें A है, इसमें देखिए D मिसिंग है, इसमें AN मिसिंग है, इसमें थर्ड में देखिए N मिसिंग है, फोर्थ में, फिफ्थ में AN मिसिंग है। तो क्या देखते हैं कि जो 4 को आपका वैल्यू दिया हुआ है वो 4 वैल्यू में से एक वैल्यू मिसिंग है, तो उसी मिसिंग वैल्यू को निकालना है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन A दिया हुआ है, 3D भी दिया हुआ है, N भी दिया हुआ है, AN कैसे निकलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है A इजकल टू 7, D इजकल टू 3,
n इजकल टू 8 और an इजकल टू वाट। तो an इजकल टू फार्मूला है a प्लस n माइनस 1 d। यदि n का वैल्यू, इफ द वैल्यू ऑफ n इज गिवेन, तो क्या होगा इसमें, n में से 1 लेस कर देंगे। यदि a7 यदि 8 है तो a प्लस 7d लिख देंगे, क्योंकि 8 में से 1 लेस कर देंगे 7d। यदि 9 रहता तो a प्लस 8d लिखते, 10 रहता a प्लस 9d लिखते, 11 रहता तो a प्लस 10d लिखते। इस तरह से आपको कर देना है। तो यहाँ पर देखिए an मीन्स a8 भी कह सकते हैं, क्योंकि नंबर आपको पता है 8। तो a प्लस 7d लिखाएगा। a का वैल्यू 7, फिर 7 इंटू d का वैल्यू 3, 7 प्लस 21, 7 3 जा 21, और 21 में 7 लेस करेंगे 28। आंसर हो गया। देखिए कितना इजी है। फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन, a इजकल टू -18, d इजकल टू वाट, n इजकल टू 10 और an इजकल टू 0। अब मिसिंग क्या है, d मिसिंग है। मिसिंग क्या है, d। तो d के लिए जब n क्लियर है, 10 है तो क्या होगा, 9d लिखाएगा। तो an इजकल टू a प्लस 9d, a प्लस 9d। an का वैल्यू 0 गिवेन, a वैल्यू ऑफ a -18 और 9d का सेम हो गया। -18 जब इधर आ जाएगा तो -18 इधर साइड आने के बाद क्या होगा, +18 हो जाएगा 9d। सो d इजकल टू 18/9 इजकल टू 2। आंसर हो गया। देखिए कितना इजी है। फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड में a इजकल टू ही वाट है, यही मिसिंग है, और d इजकल टू -3, n इजकल टू 18 और an इजकल टू -5। तो क्या है आपको मिसिंग, अब a ही है तो लिख लीजिए an इजकल टू a प्लस n क्लियर है 18, तो क्या लिखाएगा 17d, एक लेस होके लिखा था। an का वैल्यू -5, a अब मिसिंग है और 17, और d का वैल्यू पता है गिवन है -3। -5 a प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 17 3 जा 51। अब क्या होगा, -5 और -17 इस साइड आ जाएगा, तो प्लस 51 इधर आने के बाद क्या होगा, माइनस है तो इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा ए। अब 51 में से 5 लेस कर दीजिए 46 इजकल टू a, तो a इजकल टू 46 हो गया। आंसर हो गया। फर्स्ट का 4 क्वेश्चन क्या है गिवन, a इजकल टू -18.9, d इजकल टू 2.5, n इजकल टू अब मिसिंग है और n इजकल टू 3.6। तो क्या है, an इजकल टू a प्लस, और n अब मिसिंग है इसलिए पूरा टोटल फार्मूला लिखाएगा। ठीक है, कंप्लीट फार्मूला लिखना पड़ेगा, क्योंकि n रहने के बाद यहाँ -1 करके लिखते थे, लेकिन आपका गिवन में n मिसिंग है। an 3.6, a -18.9 प्लस n -1, अब वैल्यू ऑफ d 2.5। 3.6 ये माइनस इस साइड में आ जाएगा तो क्या होगा, प्लस 18.9 प्लस 2.5 को n से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा, 2.5n माइनस इजकल टू, यहाँ पर देना था तो प्लस दे दिए थे, क्योंकि यह क्या है -18.9 से इस साइड आ गया तो प्लस हो गया, लेकिन इधर क्या 2.5 को n से करेंगे 2.5n, और -2.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5।
अब क्या करेंगे, इसको ये दोनों को ऐड कर दीजिए। 9 और 6 5, 21 और 22 हो गया 22.5। आई -2.5 है, इस साइड आ जाएगा तो +2.5 हो जाएगा। इधर 2.5 n रह गया। अब क्या करना है, यहाँ पर आप दोनों को ऐड कर लीजिए। क्या आएगा, दोनों को ऐड करके 25.0 इजकल टू 2.5 n, और जब n इजकल टू करिएगा तो 25 और 2.5, यदि पॉइंट हटा दिएगा तो ऊपर 0 हो जाएगा। ऐसे कैंसिल कर दीजिएगा 10 बार में, तो n इजकल टू 10 हो गया। ठीक है। एक और रूल है n फाइंड करने का, जिसका हम इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा यूज करेंगे एक्सरसाइज को बनाने में। n इजकल टू डायरेक्ट फार्मूला है। एक तो n देख लिए कि इस तरह से सॉल्व करके लाएंगे। एक और है, इससे की अपेक्षा इसमें थोड़ा सा शॉर्ट है, वह क्या है, an माइनस a प्लस d बाई डी, यही फार्मूला है। इसी फार्मूला पर वैल्यू पुट करके देखिए तो an का वैल्यू क्या है 3.6 माइनस a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू देख लीजिए -18.9 माइनस देख लीजिए 3.6 हो गया माइनस, और a का भी वैल्यू है -18 तो फिर माइनस लिखा है, ये फार्मूला का माइनस है। देखिए 18.9 प्लस d का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू 2.5 है तो 2.5, और बाई क्या है 2.5। चलिए तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये दोनों को तो पहले नंबर ऐड करना है तो ऐड कर दीजिए। ठीक है, ऐड करके क्या होगा, इसको और इसको दोनों को ऐड करना है। 2.5 और 6 करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 3 to 5 और 6 हो गया, और माइनस माइनस प्लस 18.9 और नीचे 2.5। फिर ये दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या होगा 25.0 और बाई 2.5। पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ का भी पॉइंट कैंसिल हो गया, और इसको करेंगे तो 10 बार में हो जाएगा। इस तरह से 10 आंसर हो गया। देखें तो n फाइंड करने का थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक है, और इसी शॉर्ट ट्रिक को हम इस चैप्टर में यूज करेंगे। फर्स्ट का 5th क्वेश्चन देखिए, a इजकल टू 3.5, d इजकल टू 0, n इजकल टू 105 और n इजकल टू वाट। ठीक है, तो n इजकल टू फार्मूला जानते हैं, a प्लस n क्लियर है 105 तो 104d हो जाएगा। a का वैल्यू 3.5 प्लस 10 104 इंटू d का वैल्यू 0 3.5 और 104 को 0 से करेंगे तो 0 3.5। जब कॉमन डिफरेंस 0 हो तो उसका a का वैल्यू और an का वैल्यू, a का वैल्यू और an का वैल्यू दोनों सेम होता है व्हेन या इफ d इजकल टू 0। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन MCQ है, और ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन जो पढ़े से और सेकंड क्वेश्चन जो पढ़ देख रहे हैं से, यह सब MCQ टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो MCQ में इस तरह का क्वेश्चन आते हैं, और बाकी जो क्वेश्चन इधर 4 से इधर वह थोड़ा सा आपको सॉल्व करने के लिए आएंगे, या MCQ में भी आ सकते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, लेकिन ये सब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन या MCQ में आते हैं। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं। तो 30 टर्म ऑफ द AP इज, इसका जो है 30 टर्म पर कौन होगा, इस चारों ऑप्शन में से यह चेक करना है। सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन में AP दिया हुआ है, AP इजकल टू 10 7 4 डैश डैश। ठीक है, तो आपका a इजकल टू क्या है, तो यही a का वैल्यू 10 हो गया। d कितना है, तो 7 में से 10 लेस कर देंगे -3 हो गया। n कितना है, तो n तो आपका फाइंड करना है,
और एन कितना है, तो एन आपका बोल चुका है क्वेश्चन में 30 टर्म। 30 टर्म मीन्स 30 को एन इक्वल टू 30। तो एन निकालने के लिए अभी क्वेश्चन देखें यहाँ पर पढ़े हैं, फर्स्ट का फिफ्थ में इसी के अनुसार बना देना है। तो क्या है, ए प्लस एन है 30 तो 29D हो जाएगा। ए का वैल्यू 10 है प्लस 29 और डी का वैल्यू -3 है। 10 माइनस 9 3 जा 7 3 2 जा 6 87 हुआ। 10 में से 87 लेस करेंगे तो -77 आएगा। यही आंसर है। तो सब इस चैप्टर का क्वेश्चन इजी है, केवल आपको पैटर्न समझ लेना है। 11th टर्म ऑफ द एपी इज, इसका 11 टर्म निकालना है, ठीक है। तो -76 देख लीजिए, सी में आंसर था, यही आंसर है ऊपर वाला क्वेश्चन का फर्स्ट का। ए इजकल टू -3, डी इजकल टू क्या करना है, इसमें से इसको लेस कर देना है, कहूँ से भी -1/2 2 प्लस माइनस माइनस प्लस 1/2 तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2, ठीक है। और एन इजकल टू क्या है आपका क्वेश्चन में, एन इजकल टू 11th टर्म है, 11th टर्म है। तो एन इजकल टू या A11 भी कर सकते हैं, A प्लस 10D, एक लेस करके यहाँ लिखाता है। ए का वैल्यू -3 प्लस 10 और डी का वैल्यू 5/2, डी का वैल्यू 5/2, 2 से 10 कर दीजिए 5 बार में, तो -3 प्लस 5 में 5 से करेंगे 25, 25 में से 3 लेस कर देंगे 22, आंसर हो गया। थर्ड का कहा था इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, तो इसमें सेकंड टर्म मिसिंग है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको कोई भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट सेकंड ये सब है, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको हम सिखा देते हैं, इसी तरह से और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए पहले फर्स्ट समझिए। तो थर्ड का फर्स्ट में दिया हुआ है 2, मिसिंग है यहाँ 26, ठीक है। तो इसका देखिए फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। तो फर्स्ट टर्म इजकल टू 2, सेकेंड टर्म मिसिंग है और थर्ड टर्म इजकल टू 26, ठीक है। अब क्या है, और एन इजकल टू क्या कर सकते हैं 3, 1 2 3। तो A2 इजकल टू करिए या A3 का फॉर्मूला लीजिए, A3 इजकल टू A प्लस 3 है तो क्या होगा 2D होगा। A3 का वैल्यू 26 हो गया, A का वैल्यू 2 हो गया और 2D हो गया। सॉल्व करके देखिए इसको, 26 प्लस 2 है, इधर आने के बाद -2 हो गया, इधर 2D हो गया, इधर क्या है 24 इजकल टू TD, इसलिए D इजकल टू क्या होगा 24/2 12 हो जाएगा। तो D का कॉमन डिफरेंस 12 हो गया। तो A2 निकालना है। A2 क्या है आपके पास, मिसिंग कौन है, A2 है। यहाँ देखिए A2 मिसिंग है। तो A2 के लिए क्या होगा A प्लस D, A मीन्स 2, D मीन्स 12 इजकल टू क्या होगा 14। ये आंसर हो गया। यदि आप इसको ट्रिक से शॉर्ट में बनाना चाहते हैं तो इस तरह से देखिए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, यह क्या है मिडिल मिसिंग है, मिडिल वाला मिसिंग है। तो मिडिल वाला मिसिंग में होता है कि दोनों को ऐड कर दीजिए, 26 प्लस 2/2 28/2 इजकल टू क्या हो गया 14। देखिए आंसर आ गया। तो इतना बनाने का ज़रूरत नहीं है जब आपको MCQ हो। 3 का सेकंड देखिए, 3 का सेकंड क्या है, शुरू वाला ही मिसिंग है, 13 है, फिर मिसिंग है 3 है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो A1 तो नहीं क्लियर है, लेकिन A2 क्लियर है, A2 इजकल टू 13 और A4 क्लियर है। कौन क्लियर है, A4 इजकल टू 3। A1 है, A2 है, A3 है, A4 है।
तो A2 के लिए क्या होगा, A प्लस डी। फार्मूला क्या होता है A2 का, A प्लस डी इजकल टू 13। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इधर आइए, A4 के लिए क्या होगा, A प्लस 3D इजकल टू 3। इक्वेशन सेकेंड हो गया। इस सेकेंड इक्वेशन को इसके पास ले लीजिए, A प्लस 3D इजकल टू 3। यह सेकेंड इक्वेशन हो गया। क्या करेंगे, साइन चेंज कर दीजिए, A कैंसिल हो गया। A1D में से 3D लेस करेंगे -2D, और 13 में से 3 लेस करेंगे 10। जब D इजकल टू करिएगा तो 10/-2 इजकल टू -5। कॉमन डिफरेंस निकल गया। अब आपको क्या क्या मिसिंग है, तो आपका मिसिंग है एगो A1 है। A1 मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म कैसे निकलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए देखिए हम आपको एक और बता दे रहे हैं। फर्स्ट टर्म मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म निकालने के लिए आप देखिए इसका यूज करिए। डी इजकल टू क्या होता है, A2 में से A1 फर्स्ट टर्म को लेस कर सकते हैं, लेकिन डी का वैल्यू आपको क्लियर है। डी का वैल्यू कितना है, -5। A2 का वैल्यू कितना है, 13 है, और -A1 है। -5 और प्लस इधर आने के बाद क्या होगा, -13 इजकल टू माइनस कितना होगा, माइनस और माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस होगा, कितना होगा 18 -A इजकल टू 18। और इसमें A3 भी मिसिंग है। A3 इजकल टू क्या होगा, A प्लस 2D। A का वैल्यू देख लीजिए 80 निकल चुका है, 2, और D का वैल्यू D -5 है। 18 - 10 इजकल टू 8। ये आपका सेकेंड A3 भी निकल गया। अब आइए थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, इस सब को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करके देख लीजिए। तो इसमें आपको बस यही याद रखिएगा, इसी सेकंड के जैसा होगा, जो टर्म दिया होगा उससे डी पता कर लीजिएगा, और जब डी पता हो जाएगा तो फिर ए का भी वैल्यू निकाल सकते हैं इसमें वैल्यू पुट करके। तो इस तरह से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो थर्ड का इस तरह से और कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए। अब आइए मेन क्वेश्चन 4 से स्टार्ट होते हैं। 4 विच टर्म ऑफ द AP इज 78। ठीक है, इसका लास्ट टर्म 78 है। तो यह 78 कौन सा टर्म है, विच टर्म इज 78, वही एन, मतलब एन का वैल्यू फाइंड करना है। तो एन का के लिए आपको ट्रिक बताए थे, एक उसी ट्रिक से बता दे रहे हैं। AP इजकल टू 3, 8, 13, 18 -, 78। A इजकल टू 3, D इजकल टू क्या होगा, 8 में से 3 लेस कर दीजिए 5, और An इजकल टू 78, और N इजकल टू वाट। तो यहाँ देखिए 3 को गिवन है, 3 को गिवन है 1, N इजकल टू वाट है। तो N को निकालने के लिए आपको बताए थे AN - A प्लस D/D, और एक और मेथड बताए थे। तो दोनों में से आपको जो इजी लगेगा उस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा सा इजी है। AN 78 - A3 प्लस D5 बाई D5। क्या करना है, ये दोनों को लेस कर देना है, लेस कर दीजिए, या ये दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो 78 में से 3 लेस कर दीजिए, 75 प्लस 5/5 क्या हुआ, 75 में 5 ऐड कर देंगे, 80/5, 5 से कट जाएगा
16 बार में, तो यही 16 टर्म इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो 2 को एपी दिया हुआ है, इसमें से n मिसिंग है कि 205। तो अभी जो 4 क्वेश्चन बनाए हैं एकदम सेम टू सेम 5 का दोनों क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए हम लोग 5 का पहले फर्स्ट क्वेश्चन 4 की तरह ही सॉल्व करके देखते हैं। 5 का फर्स्ट क्वेश्चन 7, 13, 19, 205। तो a इजकल टू 7, d इजकल टू 13 माइनस 7 इजकल टू 6 और n इजकल टू 205 और n इजकल टू वाट। तो n इजकल टू जन ए एन माइनस ए प्लस डी बाई डी, n 205 माइनस ए 7 प्लस डी 6 बाई डी 6। 205 में से 7 लेस कर दीजिए, कितना होगा? तो 205 में से 7 लेस कर दीजिएगा तो 198 आ जाएगा। अब प्लस क्या है 6 बाई 6, ये दोनों को ऐड कर दीजिए 204 आ जाएगा। अब बाई 6 से इसको करिएगा तो 34 बार में आएगा, 34 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी तरह से सेम 5 का सेकेंड भी बना सकते हैं। तो देख लीजिए पहले एपी 18, 15 हाफ, 13 डैश डैश माइनस 47। तो ए इजकल टू 18, डी इजकल टू 15 हाफ, तो 15 दूनी के 30 31 कर सकते हैं डायरेक्ट, 31 बाई 2 माइनस 18। इसको और सॉल्व कर दीजिए, 1 और 2 का 2 एलसीएम हो गया 31 और 18 2 जा 36, तो माइनस 5 बाई 2 और ए एन इजकल टू माइनस 47 और एन इजकल टू 8। तो एन के लिए ए एन माइनस ए प्लस डी बाई डी फार्मूला है, एन माइनस 47 माइनस ए 18 प्लस डी का वैल्यू देख लीजिए माइनस 5 बाई 2 और नीचे क्या है माइनस 5 बाई 2। अब देख लीजिए इसको यदि चाहिएगा तो पॉइंट में भी कर दीजिएगा तो आपको इजी हो जाएगा, थोड़ा सा सॉल्व करने में इजी पड़ेगा। लेकिन यदि पॉइंट में नहीं करना चाहते तो छोड़िए, इसी ही आपको सॉल्व कर देते हैं। ये दोनों को पहले माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस 15 के 5 4 65 आ गया। कितना आया 65 माइनस 5 बाई 2, ठीक है, माइनस 5 बाई 2 कर सकते हैं तो प्लस माइनस माइनस 5 बाई 2। इसके नीचे एलसीएम ले लीजिए और माइनस 5 बाई 2 नीचे आपका है ये है। आदि पॉइंट हटा करके करिएगा तब और भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। 1 और 2 का एलसीएम 2 से करेंगे, इसमें कितना मल्टीप्लाई होकर माइनस 130 और माइनस 1 में 5 से करेंगे 5 और नीचे माइनस 5 बाई 2 है। और सॉल्व कर दीजिए, माइनस 135 बाई 2 और इंटू कर देंगे तो 2 बाई माइनस 5, 2 से 2 कैंसिल होगा, माइनस से माइनस के लिए होगा 5 से कर दिए 5 से 27 बार में। तो क्या हो गया आपका इस सवाल का आंसर 27th टर्म आंसर हो गया। तो यह 5 का भी सेकंड 2 क्वेश्चन था, वो भी 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया और बहुत ईजी चैप्टर है, लेकिन VVI चैप्टर है। इस चैप्टर का हिंदी में भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा सॉल्यूशन। तब क्वेश्चन नंबर आइए 6, क्या कहता है 6, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द AP इतना, ठीक है। चेक करा कि एक AP है यह
और इस एपी में कोई ऐसा टर्म है जिसमें -150 आएगा, ऐसा टर्म आपको चेक करने के लिए कह रहा है। तो चलिए सॉल्यूशन करके देखते हैं। तो एपी गिवन एपी क्वेश्चन नंबर 11852 इसमें टर्म कितना चाहिए मिलना 1 - 150। तो a इक्वल टू 11 d इक्वल टू 8 - 11 इक्वल टू -3 और an इक्वल टू -150 चेक होते। an इक्वल टू क्या होता है an माइनस a प्लस d बाई d। an -150 माइनस a 11 प्लस d -3 d -3 -150 और 11 कर देंगे तो -161 प्लस -3 बाई -3 -164 बाई -3। अब 3 से क्या होगा यह, तो 3 से इसको जब डिवाइड करिएगा तो 3 से कम्प्लीटली यह डिवाइड नहीं होगा, 54 बार जाएगा, इसमें 2 रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यह क्या है कम्प्लीटली जो है डिवाइड नहीं है, इसलिए इसका सॉल्यूशन नो हो जाएगा, मतलब -150 इज नॉट इन दिस एपी। क्वेश्चन 7 फाइंड द 31 टर्म ऑफ एन एपी हुज 11 टर्म इज 38 एंड द 16 टर्म इज 73। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब इस तरह का बहुत सा क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसलिए 7 को केयरफुली समझिएगा। तो आपका यहाँ पर जो 7 क्वेश्चन है उस 7 क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू 7 क्वेश्चन फाइंड द 31 टर्म, फाइंड द 31 टर्म। कौन टर्म फाइंड करना है 31 टर्म, 31 टर्म। और 31 टर्म के लिए क्या आपको करना होगा a प्लस 30d, a का वैल्यू चाहिए प्लस d का वैल्यू चाहिए, और इसके बाद यह क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ पहले और हम लोग देख लेते हैं। ये तो क्वेश्चन में कहा 11 टर्म a11 इजकल टू 38, a11 इजकल टू क्या है 38। तो देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं, क्या होगा सॉल्व होके a11 मतलब a प्लस 10d इजकल टू 38। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन इक्वेशन हो गया। सेकेंड देखिए एक और दिया हुआ स्टेटमेंट 16 टर्म a16 इजकल टू 73। a16 मतलब a प्लस 15d इजकल टू 73। यह फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन हो गया। इसी के नीचे फर्स्ट कर लीजिए a प्लस 10d इजकल टू 38 माइनस 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 ये कैंसिल हो गया। 15 में से 10 करेंगे 5d और इसमें से इसको लेस कर दीजिए, इसको लेस कर दीजिएगा 35 आएगा, और जब d इजकल टू करिएगा तो 35/5 7 हो जाएगा। जब 7 हो गया तो d का वैल्यू आपको फाइंड हो गया। अब क्या लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या है फर्स्ट देख लीजिए a प्लस 10d इजकल टू 38। a का वैल्यू फाइंड करना है, d का वैल्यू 10, d का वैल्यू 7 इजकल टू 38। अब इधर सॉल्व कर दिए, इस साइड में चल जाइए ऊपर में। तो a प्लस 10 को 7 से करेंगे 70 इजकल टू 38। a इजकल टू 38 माइनस 70 इजकल टू क्या बचेगा बोलिए -32।
तो ए का भी वैल्यू आपको क्लियर हो गया। अब आपको क्वेश्चन में सॉल्व करना है कि 31, तो ए का भी वैल्यू देखिए क्लियर हो चुका है। ए का वैल्यू कितना है -32 प्लस 30 का 30, और डी का भी वैल्यू क्लियर हो चुका है 7, तो 7 हो गया। -32 प्लस 210, और 210 में से -32 लेस कर देंगे, क्या आएगा बोलिए? 178 आएगा। यही कुछ क्वेश्चन का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर अब 8 आइए, क्या कहता है? 8 कहता है NAP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। इसका 50 टर्म है जिसमें से थर्ड टर्म 12 है, एंड लास्ट टर्म मीन्स 50 टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। तो 7 की तरह ही सेम टू सेम बनाना। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या है कि क्वेश्चन में गिवन है थर्ड टर्म, मतलब A3 इजकल टू 12। तो A3 मतलब A प्लस 2D इजकल टू 12, फर्स्ट इक्वेशन। एंड लास्ट टर्म मीन्स 50 टर्म इजकल टू 106, मतलब A प्लस 49 D इजकल टू 106 सेकेंड। और इसी के नीचे फर्स्ट लिख दीजिए A प्लस 2D इजकल टू 12 माइनस 49 में से 2 लेस कर देंगे 47D इजकल टू, अब इधर लेस कर दीजिए 94। सो D इजकल टू 94/47 2 टाइम्स में, तो D का वैल्यू आपका 2 पता हो गया। अब क्या करेंगे? A का वैल्यू निकालेंगे, और जब A का वैल्यू हो जाएगा तो आपको क्या चाहिए? आपको लास्ट में कह रहा है फाइंड द 29 टर्म। फाइंड द 29 टर्म। 29 मीन्स A प्लस 28D, यही आपसे पूछ रहा है। तो A का तो वैल्यू नहीं है, 28 हो गया, और D का वैल्यू देखिए आप 2 निकाल चुके हैं, तो यहाँ 2 बच गया। अभी A के चलते, तो ये कहाँ से आएगा? कोई इक्वेशन से अभी करेंगे, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है? A प्लस 2D इजकल टू 12। A का वैल्यू फाइंड करना है 2, और D का वैल्यू 2 है इजकल टू 12। A 2 2 जा 4 इजकल टू 12। A इजकल टू 12 माइनस 4 इजकल टू 8। तो A का वैल्यू यहाँ 8 हो गया। अब 8 प्लस 56, और 56 में 8 कर देंगे तो 64 हो जाएगा। कितना होगा? 64। यही आंसर हो गया। देखिए कितना ईजी है। तो एकदम सेम 7 का ही तरह था 8। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 का था इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ NAP आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ द AP इज 0। कह कि कौन ऐसा टर्म है जिसका, मतलब इस AP का केवल टर्म है जिसका 0 हो। तो n फाइंड करना है। तो सबसे पहले A और D जब तक नहीं रहेगा आपको n नहीं निकलेगा, ठीक है। तो आइए विच टर्म, और A 0 क्या है? लास्ट टर्म है। तो पहले तो थर्ड टर्म और 9 टर्म, इस पर अब पहले करके मतलब सेम 7 8 की तरह सॉल्व करना है। थर्ड का कह रहा है कि थर्ड टर्म इजकल टू, थर्ड टर्म कितना है? 4 है। तो थर्ड टर्म के अनुसार क्या होगा? A प्लस 2D इजकल टू 4, फर्स्ट इक्वेशन। और एक और स्टेटमेंट है ये टर्म A9 इजकल टू है -8। तो A9 मीन्स A प्लस 8D इजकल टू -8 सेकेंड हो गया। और इसी के नीचे फर्स्ट इक्वेशन लिख लीजिए
ए प्लस 2d इजकल टू 4 माइनस 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 कैंसिल हो गया, 8 में से 2 लेस कर देंगे 6d और -8 और -4 -12, सो d इजकल टू -12/6, 6 2 जा 12 तो -2, d का वैल्यू फाइंड हो गया। अब क्या करेंगे, अब उसके बाद देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन लिखिए a प्लस 2d इजकल टू 4। ए का वैल्यू क्या है, ए तो फाइंड करना है 2 और d का वैल्यू -2 इजकल टू 4। a -2 2 जा 4 इजकल टू 4, a इजकल टू 4 -4 इस साइड जाएगा तो +4 इजकल टू 8। तो इस तरह से क्या है, a का वैल्यू भी निकल गया। अब आपसे पूछ रहा है कि कौन ऐसा टर्म है जिसका लास्ट टर्म 0 होगा, तो n कितना है वही है, कौन टर्म पर आपको 0 मिलेगा। तो इसके लिए आपको जानते हैं कि n के लिए क्या पढ़ रहे हैं, an माइनस a प्लस d बाई डी। an 0 माइनस a का वैल्यू क्या है 8 है, 8 प्लस d का वैल्यू क्या है -2 है बाई -2, तो -8 और -2 -10 बाई -2 5, मतलब 5th टर्म है जिस पर 0 मिलेगा। तो ये आंसर भी कंप्लीट हो गया। 10 क्वेश्चन आइए। द 7th टर्म ऑफ NAP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कह रहा है कि कोई एक 7 टर्म है, वो उसका वैल्यू जो होगा 10 टर्म पर जो भी होगा उससे 7 मोर देन है। ठीक है, तो चलिए, और इसमें कॉमन डिफरेंस केवल डी निकाल के छोड़ देना है। तो यहाँ पर गिवन क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि 17 टर्म इज एक्सीड इट्स 10 टर्म, 10 टर्म है उससे 7 मोर देन है। यही क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि 17 टर्म इज 10 टर्म मोर देन ऑफ 10 टर्म। तो 17 टर्म मीन्स a प्लस 16d और 10 टर्म मीन्स a प्लस 9d और प्लस 7, a से ये कैंसिल हो गया 16d और प्लस से इधर आके -9d इजकल टू 7, 16 में से 9 लेस कर देंगे 7d इजकल टू 7 और d इजकल टू 7 बाई 7 इजकल टू 1। क्वेश्चन नंबर अब 11 आइए। 11 देखिए बुक में लिखा हुआ है, बुक के अनुसार ही पढ़ दे रहे हैं। विच टर्म ऑफ AP विल बी 32 मोर देन इट्स 54 टर्म। ठीक है, कह रहा है कि विच टर्म, कोई एक AP है, AP दिया हुआ है क्या है 3 15 27 39 डैश। तो इसमें कोई एक ऐसा टर्म है, इसी में आगे जाने के बाद जो टर्म क्या है 54 जो टर्म आएंगे, 54 टर्म जो हैं उस टर्म से 132 होगा। तो मान लीजिए कि 54 यहाँ होगा, तो इसके और आगे इसमें क्योंकि 132 ऐड करिएगा तब यहाँ का टर्म मिलेगा, तो यही टर्म आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो वही 154 से मोर देन 132 है। तो चलिए पता करते हैं कि वह टर्म कौन है। तो an के लिए क्या फार्मूला पढ़ें, an-1d, क्योंकि इसका n पता नहीं है कि यहाँ पर कौन टर्म है, वही तो कहना चाह रहा आपका। अब 54 के क्या होगा a प्लस 53d प्लस 132, a से a कैंसिल हो गया, n-1 और d का वैल्यू क्या होगा, तो देख लीजिए d डिफरेंस निकाल लीजिए। d इजकल टू 15 में से 3 लीस कर दीजिएगा 12, तो यहाँ हो गया 12, 53 और d का वैल्यू आपका 12 है,
प्लस 132। 12 को n से करेंगे 12n, 12 को 1 से करेंगे 12, इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा मल्टीप्लाई करके 636 प्लस 132 है। 12n इजकल टू, ये दोनों को ऐड कर दीजिए, ये दोनों को ऐड करने से क्या होगा, ये दोनों को ऐड करने के बाद 768 आएगा। और ये -12 है जो इधर जाने के बाद +12 हो जाएगा। 12n करिएगा तो इसको 168 में 12 कर दीजिए तो 780 हो जाएगा। n इजकल टू 780 में 12 से डिवाइड कर दीजिए, 12 से इसको डिवाइड करिएगा कितना बार आएगा तो 65 बार में आएगा। तो यह 65 जो टर्म है उस वही टर्म आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, 2 AP हैज़ द सेम कॉमन डिफरेंस। जब कोई 2 AP हो और उसका कॉमन डिफरेंस सेम हो और द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, और उन लोगों का कॉमन डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो याद रखिएगा कि जब भी कॉमन डिफरेंस यदि सेम हो जाए तो उसका कितना भी टर्म हो वो टर्म का डिफरेंस जितना आएगा उसका कितनों भी डिफरेंस फिर पूछे वही सेम रहेगा। जैसे 100 टर्म का डिफरेंस 100 है तो 1000 टर्म का भी डिफरेंस 100 होगा। इसका आंसर 100 है। यदि यहाँ 10,000 भी रहता तब पर भी 100 होता, 1 लाख टर्म्स भी रहता तब वो भी डिफरेंस 100 होता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। 12 क्वेश्चन, 2 तरह का AP हैं और दोनों तरह का AP का कॉमन डिफरेंस, ठीक है, दोनों तरह का AP का कॉमन डिफरेंस सेम है। तो इसका 100 टर्म और जो सेकेंड AP है उसका भी 100 टर्म का डिफरेंस 100 है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कह रहा कि इसका 100 टर्म और सेकेंड AP का 100 टर्म का डिफरेंस 100 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और आपसे पूछ रहा है कि 1000 टर्म माइनस 1000 टर्म सेकेंड AP का डिफरेंस क्या होगा, यही आपसे जानना चाह रहा है। तो इसका भी आंसर 100 होगा। अब कैसे होगा से देखिए, ये 100 टर्म का मतलब क्या हुआ, A + 99D माइनस ये 100 का मतलब क्या हो गया, A डैश + 99 और D इजकल टू 100। इसका D ये रहेगा, D डैश नहीं होगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। A + 99D माइनस A डैश माइनस 99D इजकल टू 100। 99D से 99D का कैंसिल हो गया, A माइनस A डैश इजकल टू 100। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इसी का वैल्यू यहाँ पुट करिए तो 8000 का मतलब क्या हुआ, A + 999D और A डैश का मतलब A डैश + 999D, A + 999D माइनस A डैश माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा सब माइनस हो जाएगा D, यह दोनों कैंसिल हो गया तो A माइनस A डैश हुआ। और A माइनस A डैश का वैल्यू देख लीजिए क्या है, A माइनस A डैश का वैल्यू क्या है 100, तो इसका वैल्यू 100 हो गया फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ये 100 होगा। तो कितनों भी डिफरेंस लिख दीजिएगा उसका आंसर सेम होगा जो उधर पहले गिवन में डिफरेंस दिया हो। अब क्वेश्चन नंबर 13 आइए। 13 क्वेश्चन का, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। कह रहा कि 3 डिजिट नंबर जितने भी हैं उसमें कितना नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं। तो चलिए चेक करते हैं। तो क्वेश्चन में है 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 100 से, 100 से लेते हुए 999 तक, यह 3 डिजिट नंबर है। इसमें कौन कौन नंबर है जो 7 से डिवाइड, 101 होगा नहीं, 102 नहीं है, 3 नहीं है, 7 से देखिएगा तो 103 भी नहीं होगा, 104 भी नहीं होगा, 105 जो है 7 से डिवाइड हो जाता है। तो फर्स्ट जो नंबर है इन 3 डिजिट नंबर में 105, 7 कर दीजिए सच 7
तो 112 है, ठीक है। फिर 7 कर दीजिए तो 119 है, ठीक है। और इस तरह से जाके चेक करेंगे तो लास्ट जो है 999 के पहले कौन ऐसा नंबर है जो 7 से है। तो इसके लिए आपके पास एक ही उपाय है कि आपको 7 से डिवाइड करके चेक करना होगा। 7 1 जा 7, 2, 7 4 जा 28, 1 7 1 14, 5 यहाँ क्या है रिमाइंडर बचा रहा, तो इसमें से 999 में 5 लेस कर दीजिए तो 994 आएगा। यह 7 से होगा तो लास्ट इसका जो टर्म होगा 994, यही आपको 7 से डिवाइड होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होने वाले हैं, मतलब आपको ए दिया हुआ है, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस तो देखिए रहे हैं कि 7 है और लास्ट टर्म भी आपको पता है 994। तो इसका मिसिंग क्या दिखा रहा, एन दिखा रहा। तो एन फाइंड कर दिए, एन इक्वल टू पढ़े हैं एन माइनस ए प्लस डी बाई डी। एन 994 माइनस ए 105 प्लस डी 7/7। चलिए सॉल्व करिए, इतना में से 104 लेस कर दीजिए तो क्या आएगा 889 और प्लस क्या है 7 बाई क्या है 7, इसको भी 7 को ऐड कर दीजिए तो 896/7 और 7 से इसको डिवाइड करिएगा 128 बार में। तो 128 टर्म जो ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल है। तो यही है 14 देख लीजिए क्वेश्चन। तो 14 क्वेश्चन भी सेम है, क्या कहता है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 20 250। तो एक है जो 10 और 50 के बीच में 250 के बीच में जो डिविजिबल बाय 4 हो। तो बोलिए 10 के बाद 11 है 4 के टेबल में नहीं है, 12 है 4 के टेबल में, 12 के बाद 13 14 15 नहीं है, 16 है। और इस तरह से 250 में इसी तरह से करिए जो उसमें किए थे, 4 से 250 में कर लीजिए। 4 छक 24 हो गया, 4 हो गया 110, 4 8 हो गया, 2 लेस कर दीजिए इसमें। तो 250 में 2 लेस कर देंगे तो 248, यही है आपका। तो इसी को भी सेम उसी बनाना है कि इक्वल टू 12 है, डी इक्वल डिविजिबल बाई 4 कहा है इसलिए 4 हो जाएगा। और ए एन लास्ट टर्म जो है 248 है। मिसिंग क्या है इसमें, एन मिसिंग है। और एन के लिए क्या पढ़े हैं एन माइनस ए प्लस डी बाई डी। एन 248 माइनस ए 12 प्लस डी 4/4। 248 में से 12 लेस कर दीजिए तो 236 प्लस 4/4 तो 240/4 इक्वल टू 60। तो 60 बार में यह डिविजिबल है इसलिए यह 60 नंबर ऐसे हैं 10 और 250 के बीच में तो डिविजिबल बाय 4 है। क्वेश्चन नंबर अब आइए 15। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द एन टर्म ऑफ 2 AP दिस एंड दिस इक्वल। कह रहा कि कौन ऐसा टर्म है जिसका इसका भी AP एक ऐसा AP मतलब टर्म मिलेगा जो इसमें भी वही दिखाएगा और इस टर्म में भी इस AP में भी सेम दिखाएगा। तो वह कौन टर्म होगा, तो उसी टर्म को कह रहा कि फाइंड करके दिखाइए। तो 15 क्वेश्चन में है 2 AP है, एक AP देख लेते इधर क्या लिखा हुआ है 63 65 67 डैश डैश। इधर का AP क्या है 3 10 17 डैश डैश। तो कौन ऐसा टर्म है जो आप लोग को दोनों में से मिल जाएगा। तो इसमें A इक्वल टू तो 63 है और D इक्वल टू 65 में से 63 लेस कर देंगे तो 2 है। इसमें A इक्वल टू 3 है और D इक्वल टू 10 में से 3 लेस कर देंगे 7 है। तो आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहा है कि इसका भी एन टर्म और इसका भी एन टर्म, इसका भी एन टर्म और इसका भी एन टर्म, दोनों का एन टर्म इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो एन टर्म इसका अनुसार चलिए इधर का अनुसार क्या होगा A प्लस एन माइनस 1D, ठीक है। या इसके लिए डिफरेंस के लिए D डैश कर ले सकते हैं
इधर ए डैश एन माइनस 1 डी डैश, थोड़ा सा डिफरेंस के लिए ऐसा डैश डैश दिए हैं। इसका ए क्या है 63 है, एन माइनस 1, एन तो फाइंड करना है, और डी का वैल्यू क्या है 2 है। इधर आइए, ए डैश का वैल्यू क्या है 3 प्लस एन माइनस 1, और डी का वैल्यू क्या है इसका 7 है। मल्टीप्लाई करिए 63 प्लस 2 को एन से करेंगे 2n और 2 1 जा 2। इधर आइए 3 के 3 हो गया, 7 को करेंगे तो 7n और 7 1 जा 7। 63 में 2 लेस करेंगे 61 प्लस 2n। 3 में 7 लेस करेंगे -4 प्लस 7n। 61 -4 है, इस साइड में आ जाएगा तो +4 हो जाएगा। इधर 7n है, और ये -2n इधर जाएगा तो -2n हो जाएगा। 61 में 4 लेस कर देंगे, 4 ऐड कर देंगे तो 65 हो जाएगा। 7n में 2n लेस करेंगे 5n हो जाएगा। इसलिए जब n करेंगे तो 65/5 13 बार में। तो यह 13 टर्म ऐसा है जहाँ पर दोनों में AP टर्म जो है, AP का जो टर्म होगा 13 टर्म दोनों में सेम दिखाएगा। तो यही आंसर है। 16 डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16, थर्ड A3 इजकल टू 16 है। और 7 टर्म मतलब A7 एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12, यहाँ कंपेयरिंग किया हुआ है। तो सबसे पहले आपको इसे A और D फाइंड करना होगा 7 8 क्वेश्चन की तरह। 7 और 8 में जिस तरह से बनाए हैं 7 8 9, उसी तरह से सेम 16 क्वेश्चन को सॉल्व करके A और D फाइंड करना है। और जब A और D फाइंड हो जाएगा तब इसका फिर पूछ रहा है कि AP बना के दीजिए। 16 क्वेश्चन के अनुसार है कि थर्ड टर्म मीन्स A3 इजकल टू 16। A3 इजकल टू 16 मीन्स A प्लस 2D इजकल टू 16। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब सेकंड के लिए क्या करेंगे, स्टेटमेंट सेकंड देखिए। 17 टर्म A7 इज एक्सीड द फिफ्थ टर्म से कितना मोर देन है, तो 12 मोर देन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। A7 का क्या फार्मूला होगा A प्लस 6D। A5 का क्या होगा A प्लस 4D और प्लस 12। A कैंसिल हो गया, 6D और प्लस है तो इधर आके -4D इजकल टू 12। 6 में से 4 लेस कर दीजिए 2D इजकल टू 12। D इजकल टू 12/2 इजकल टू 6। क्या करना है, द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है A प्लस 2D इजकल टू 16। A प्लस 2D इजकल टू 16। A फाइंड करना है 2 और D का वैल्यू 6 इजकल टू 16। A प्लस 6 2 जा 12 इजकल टू 16। अब इसको इस साइड में ले जाइए। A इजकल टू 16 माइनस 12 इजकल टू 4। अब आपको जब A और निकल गया तो अब कह रहा है कि इसका हमको AP बनाइए। तो AP के लिए जानते हैं A प्लस D, A प्लस 2D, इसी पैटर्न पर आगे बढ़ता है। A का वैल्यू आपका कितना है 4, और 4 में कितना है D को ऐड करना है, तो D है कितना 6 है, तो 6 फिर 4 प्लस 2 इंटू 6, और इसी तरह से जाएगा 4 और 6 10, और 6 2 जा 12 में 4 जोड़ देंगे तो 16, और इसी तरह से जाएगा। तो यही इसका क्वेश्चन का AP है, सॉल्व हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 में। 70 कहता है कि फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP इतना। फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP मतलब कह रहा है कि इसका 20 टर्म पता करिए, लेकिन इधर से 20 नहीं, इधर से 20 टर्म पता करिए। ठीक है, तो देखते हैं कि 20 टर्म पर कौन नंबर मिलता है। तो 17 का AP दिया हुआ है, गिवन है, क्या है 3 8 13 डैश 253। तो कह रहा है कि इसी का AP हमको बताइए, 20 टर्म बताइए। कितना टर्म बताना है 20 टर्म, लेकिन 20 टर्म कैसे बताना है,
कह रहा कि इसी ए पी का हमको 20 टर्म चाहिए, तो 20 टर्म के लिए ए प्लस 19D चाहिए, लेकिन फ्रॉम लास्ट टर्म माने इधर से इधर करना है, मतलब ए पी जो होगा चेंज हो जाएगा। ए पी मतलब 253 डैश डैश 13 8 3, तो फर्स्ट टर्म आ गया 253, लास्ट टर्म जो आ गया लास्ट टर्म 3, अब कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 3 में से 8 लेस कर दीजिएगा -5, ठीक है। तब इसमें जब हो गया तो 20 टर्म के लिए देख लीजिए 20 टर्म क्या होगा, ए का वैल्यू क्या है 253 है प्लस 19 और डी का वैल्यू -5, 253 प्लस माइनस माइनस और 95 में 5 से करेंगे 19 को 5 से करेंगे -19 5 हो जाएगा, और -19 5 को 253 से लेस कर देंगे तो क्या बचेगा बोलो 158, ये आंसर है। तो सब क्वेश्चन इजी है, केवल आपको सॉल्व करना है ध्यान से। 18 क्वेश्चन, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ AP इज 24 एंड द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म इज 44, ठीक है 24 था यहाँ 44 है। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP, और AP का जो फर्स्ट 3 टर्म है उसको है, तो A और D बिना फाइंड हुए आपका सॉल्व नहीं होगा। तो चलिए 18 VBI क्वेश्चन है और थोड़ा सा इजी भी है, इसलिए केयरफुली समझिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन में कि 4 टर्म प्लस 8 टर्म इजकल टू 4 टर्म प्लस 8 टर्म इजकल टू 24, एंड एक और स्टेटमेंट है 6 टर्म प्लस 10 टर्म इजकल टू 44। A प्लस 3D अब A प्लस 7D इजकल टू 24, इसको सॉल्व करिए। A और A मिलकर के 2A हो गया, 3D और 7D मिलकर के 10D हो गया इजकल टू 24। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो A प्लस 5D इजकल टू 12, यह इक्वेशन फर्स्ट हो गया। मतलब इसको जो है 2 से डिवाइड करके छोटा फॉर्म में ले आने हैं। इधर भी आइए, A प्लस 5D और A प्लस 9D इजकल टू 44, A और A मिलकर के 2A प्लस 5 और 9 और 5 मिलकर के 14D इजकल टू 44। डिवाइड कर दीजिए इसको भी 2 से, तो A प्लस 7D इजकल टू 22, यह इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब इसी के नीचे फर्स्ट इक्वेशन को ले लीजिए, फर्स्ट के नीचे ही सेकेंड, A प्लस 7D इजकल टू 22, माइनस 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 5 में से 7 लेस कर दीजिए, -2D इजकल टू -10, सो D इजकल टू -10 बाई -2 5 बार। उसके बाद क्या होगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या आएगा फर्स्ट में देखिए लिखा हुआ है A प्लस 5D इजकल टू 12, A का वैल्यू फाइंड करना है 5 और D का वैल्यू 5 इजकल टू 12, A प्लस 25 इजकल टू 12, A इजकल टू 12 माइनस 25 इजकल टू -13। तो इसलिए अब क्या कर A और D फाइंड हो गया। तो अब क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन में कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म, फर्स्ट 3 टर्म्स। तो 3 टर्म्स के लिए A प्लस D और A प्लस 2D। A का वैल्यू -13 और D का वैल्यू 5,
-13 2 × 5 -13, 5 में से 13 लेस कर देंगे -8 हो जाएगा। 5 2 × 10, 10 में से 13 लेस कर देंगे तो -3। ठीक है, तो यही आपका AP है फर्स्ट 3 टर्म के लिए। अब आइए 19 क्वेश्चन। तो 19 क्वेश्चन कहता है कि सुबा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट द एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 एंड द रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000। कह रहा है कि 500,000 था, हर साल उसका 2 ईयर 200 इंक्रीमेंट बढ़ता है और इस तरह से कितने साल के बाद उसका इनकम 7,000 आ जाएगा। तो चलिए नंबर n फाइंड करना है। तो आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है a = 5,000 ये है और d = 200 है क्योंकि, और n लास्ट टर्म का जो पैसा है वह 7,000 है और n = वाट है। तो आप जानते हैं कि n के लिए शॉर्ट में पढ़ा चुके an - a + d/d। an का वैल्यू देखिए 7,000 -200 -5,000 प्लस, देखिए an का वैल्यू 7,000 माइनस a का वैल्यू 5,000 प्लस d का वैल्यू 200/200। 7,000 में से 5 लेकर देंगे 2,000 प्लस 200/200। तो 2,000 में 200 2,200/200। 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 से 11 ईयर के बाद, ठीक है, इन विच ईयर, तो 11 ईयर के बाद जो है उसका सैलरी जो है 17,000 आ जाएगा। ईयर्स, ठीक है। तो अब आइए लास्ट क्वेश्चन आपका है 20 क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। 20 क्वेश्चन कहता है रामकली सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाई ₹1.75। कह रहा है कि 5 रुपीज़ फर्स्ट वीक में जमा किया और हर वीक में 1.75 जमा कर रही है। तो ये आपका ए है और ये डी है। इफ़ द एंड वीक हर वीक सेविंग बिकम ₹20.75 फाइंड एन फाइंड करना। तो अभी 19 क्वेश्चन सॉल्व किए इसी तरह से, सेम इसी तरह से कर देना है। तो ए = है 5, डी = है 1.75, an = है आपको 20.75 और n = वाट। n = क्या है, an - a + d/d। an क्या है 20 - 75 - a 5 प्लस d 1.75 और d 1.75। उसके आगे देख लीजिए, इसमें से 5 को लेस कर दीजिए तो 15.75 प्लस 1.75 बाई 1.75। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या आएगा, तो ऐड करने में 5 और 5 0 हो गया, 7 7 1 15 हो गया, 15 और 16 एंड 17 हो गया और 1.75 1750, नीचे भी 175। इसका पॉइंट हटा देंगे, 2 डिजिट है तो नीचे 2 0, इसका 2 डिजिट है तो इसका भी 2 0, 2 0 से 2 0 खत्म हो गया। इससे देख लीजिए 10 बार में हो जाएगा। तो 10 वीक के बाद 10 वीक के बाद उसका पैसा जो है 20.75 रुपीज़ हो जाएगा। तो यही आंसर है। इस तरह से यह आपका एक्सरसाइज जो है 5.2 कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर का जो VVI क्वेश्चन है
वह क्वेश्चन कौन है वो आपको बता दे रहे हैं। फर्स्ट सेकंड तो बल्कि देखिए आपको MCQ टाइप के है। तो इसका जो मेन क्वेश्चन है एक 6 है, उसके बाद 8 क्वेश्चन है, फिर 10 क्वेश्चन है, फिर 11 क्वेश्चन है, फिर 13 क्वेश्चन है, फिर 15 क्वेश्चन है, फिर 17 क्वेश्चन है और 18 क्वेश्चन है। यह सब इतना क्वेश्चन थोड़ा सा VBI है, ठीक है। इन सभी क्वेश्चनों को आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे। तो हम लोग फिर एक्सरसाइज 5.3 में फिर मिलेंगे, तब तक